Okay, welcome back students. This is class 10th physics and today our topic is laws of refraction. ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद हम स्टडी करेंगे डियर किसके बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो समझना हमने पढ़ा था जब लाइट रे जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से कहाँ जाती है, दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है। सपोज करो ये एक बर्तन है और इस बर्तन में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये एक बर्तन है और इस बर्तन में क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। और चलो बर्तन थोड़ा बड़ा बना देते हैं। तो ये बर्तन है और इस बर्तन में इस लेवल तक क्या भरा हुआ है, आपका वाटर भरा हुआ है। अब एक लाइट रे है। अब बताइए ये है आपका वाटर। ठीक है, वाटर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है और वाटर के ऊपर क्या है डियर, आपका एयर है। ठीक है, अब जब लाइट रे आपका ऑब्लिकली एयर और वाटर के इंटरफेस पर क्या होती है, इंसिडेंट होती है। कैसे इंसिडेंट होती है डियर, ऑब्लिकली टेढ़ी। आपका एक लाइट रे है, पहले किस में ट्रेवल कर रही थी, एयर में ट्रेवल कर रही थी। और ये आपका ये वाली सरफेस क्या कहलाएगी, इंटरफेस। ठीक है, क्योंकि इस सरफेस से ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एयर, और इस सरफेस से नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, वाटर। वाटर और एयर का क्या है, ये जंक्शन है। ठीक है, अब जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल कर रही थी पहले, अब यहां से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में गई। ठीक है, वाटर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये लाइट रे को अपने अंदर ट्रेवल करने के लिए क्या करेगा, अलाउ करेगा। लेकिन जो इसका पाथ था, यानी कि जैसे ये चल रही थी तो ये इसी पाथ में आगे की ओर नहीं चलती है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन से क्या दिखा रहा हूं मैं, कि ये लाइट रे ऐसे आ रही थी और अगर ये वाटर नहीं होता तो इसको ऐसे ही जाना था। ठीक है, लेकिन जैसे इस लाइट रे का मीडियम क्या हुआ, चेंज हुआ, तो लाइट रे ने अपने पाथ से क्या होगी, डेविएट होगी। लाइट रे अपने पाथ से क्या होगी डियर, डेविएट होगी, अपना रास्ता जो है भटक गई। ठीक है, और ये किस कारण से होता है, ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की स्पीड में क्या चेंज, क्या आने के कारण, चेंज आने के कारण। ठीक है, लाइट अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, और यही फिनोमिना क्या था आपका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यानी कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपने पाथ से तो डेविएट होनी है, लेकिन जो मर्जी चाहे क्या वो उस रास्ते को फॉलो करेगी। ठीक है, वो मनचाहे तरीके से भटक सकती है, तो आंसर है नो। ठीक है, वो मनचाहे तरीके से नहीं भटकती है, उसके लिए कुछ लॉज बने हुए हैं, वो उन लॉज को जो है फॉलो करते हुए ही अपने पाथ से क्या होती है, डेविएट होती है। ठीक है, मैंने यहां पर बनाया आपका एक ये इंटरफेस है। सपोज दैट इस इंटरफेस के नीचे क्या है, वाटर है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, एयर है। या फिर चलो मैं ऐसे नहीं बोलता हूं, मैं इस बार बोल देता हूं, ये है आपका इंटरफेस। अब थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज हम यूज करेंगे, इंटरफेस। ठीक है, अब हम पर्टिकुलर एग्जांपल ना लेकर के हमने बोल दिया ऊपर कौन है, मीडियम 1 है, और नीचे कौन है, मीडियम 2। ठीक है, मीडियम 2। ठीक है, इस लाइन के ऊपर कोई और मीडियम है, इस इंटरफेस से ऊपर कोई और मीडियम है, और इस इंटरफेस के नीचे कोई दूसरा मीडियम है। ठीक है, अब लाइट रे पहले मीडियम में ट्रेवल कर रही थी। ठीक है, और ये किसी एक मीडियम में क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, और ये अब इस पॉइंट पर क्या हुई है, इंटरफेस के इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट किस पर सिचुएटेड है डियर, इंटरफेस पर सिचुएटेड है। ठीक है, अब जैसे ही इस लाइट का मीडियम चेंज हुआ, ये भी ट्रांसपेरेंट है, ये भी ट्रांसपेरेंट है, तो ये भी इस लाइट रे को अपने अंदर आने के लिए, अपने अंदर ट्रेवल करने के लिए अलाउ करेगा, और ये अपने पाथ से क्या होगी, ये डेविएट हो गई है। ये अपने पाथ से क्या होगी डियर, डेविएट होगी। ये अपना रास्ता, जो ये इसका पुराना रास्ता कौन सा है, ये डॉटेड लाइन इसका पुराना रास्ता है।
तो ये अपने पुराने रास्ते से क्या हो गई है डियर, भटक गई है। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बताते हैं कि ये क्या मनचाहे तरीके से भटकेगी, ठीक है। तो इसका आंसर है नो, ये मनचाहे तरीके से नहीं भटकती है, ये मतलब जो मर्जी वैसे डेविएट नहीं होती है, कुछ फिक्स रूल होते हैं उसके तहत ही ये क्या होती है, डेविएट होती है, ठीक है। अब सबसे पहले मीडियम 1 में जो रे है इसको बोलते हैं हम, ये देखिए ये, अब आपने ये देखा ये इंटरफेस है, इंटरफेस पर ये लाइट रे गिर रही है तो इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, ठीक है। ये इंटरफेस पर लाइट रे गिरी तो इसको बोला हमने इंसिडेंट रे। और अब जब लाइट रे अपने पाथ से डेविएट होगी तो यहां से इस लाइट का नाम चेंज हो गया और इसका नाम यहां से जो हमने रख दिया वो रख दिया रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि ये अब क्या हुई है, रिफ्रैक्ट हुई है ना, तो इसका नाम हमने रख दिया डियर क्या, ये है, देखिए इंटरफेस पर ये लाइट रे आ रही है तो इसका नाम है इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है, ये एओ इंसिडेंट रे है, क्योंकि ये इंटरफेस पर गिर रही है। और इस इंटरफेस से ये लाइट ने, अब अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूं, अब मैं अगर इसका नाम बी रख दूं, ठीक है, तो देखिए एओ इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये लाइट रे अब इसका मीडियम चेंज हो गया ना और अपने पाथ से क्या हो गई है, डेविएट, और इसका नाम हम रख देते हैं डियर रिफ्रैक्टेड रे, इसका नाम रख दिया हमने रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। दैट इज इंसिडेंट रे, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। और ये क्या है डियर, ओ इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ओ है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। जो आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, अगर ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, अगर ये एक पॉलिश्ड सरफेस है, तो जो रे इस पर गिर रही थी उसका नाम रखा था हमने इंसिडेंट रे, और जो टकराकर वापस लौटी थी इसका नाम हमने क्या रखा था डियर, रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो रहा है, ये तो इंसिडेंट है क्योंकि ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर गिर रही है, ये तो इंसिडेंट रे है, और जो टकरा के लौटी उसका नाम हमने क्या रखा, रिफ्लेक्टेड रे। अब इस बार टकरा के लौटी नहीं, इस बार इस मीडियम के अंदर ट्रेवल करने लगी तो इसका नाम हमने रख दिया रिफ्रैक्टेड रे। समझ में आई बात इतनी, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक चीज हम अपनी ओर से लेके आते हैं जो हम वहां भी लेके आए थे रिफ्लेक्शन में, क्या, नॉर्मल। क्या लेके आए थे हम, नॉर्मल। और नॉर्मल कहां पर होता है डियर, नॉर्मल होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। तो मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं मैं, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया कहां पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। ये है नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। नॉर्मल क्यों, क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन है वो इस इंटरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही होगी, तो 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये डॉटेड लाइन इस इंटरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, ये डॉटेड लाइन क्या है, नॉर्मल। ये स्टडी करने के लिए हम अपनी ओर से लेके आए, ठीक है डियर। नोट्स में मैं इसका फिगर बनाना भूल गया हूं, तो फिगर आप जो है बोर्ड से ही बनाएंगे, ठीक है। बोर्ड से आपने अपनी कॉपी पे फिगर बनाना है, मैं फिगर बनाना भूल गया हूं। तो अब आप देखना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना हुआ एंगल, किसके बीच बना हुआ एंगल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना हुआ एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको डिनोट करने का जो तरीका है वो है सिंबल आई, ठीक है। व्हाट इज इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो ये एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये जो अपने पाथ से डेविएट हो गई है ना, ठीक है, ये तो क्या है, ये डॉटेड लाइन कुछ नहीं है, डॉटेड लाइन तो सिर्फ ये दिखा रही है कि अगर ये मीडियम 2 नहीं आता
तो ये लाइट रे ए डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग ही जानी थी, ऐसे ही आगे को निकल लेनी थी। ठीक है, अब ये अपने पाथ से जब डेविएट होगी तो इसका नाम क्या रख दिया हमने, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोला जाता है डियर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, बिल्कुल याद कर लेना, वहां भी यही था, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे वहां ये याद आना चाहिए बिल्कुल, वो हम पढ़ चुके हैं। इंसिडेंट रे ये जो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे क्या, नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहां देखिए दोनों एंगल कहां से मेजर किए जाते हैं, हमेशा नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं। यहां भी एंगल काहे से मेजर किए जाएंगे, नॉर्मल से ही एंगल हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, ये नॉर्मल है डॉटेड लाइन से जो बना है, अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बना हुआ है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और दूसरा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पहला लॉ। ठीक है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं दिया, क्या हो रहा है यहां, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, सॉरी यार, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, मैं बार बार अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बीच होता है, याद हो जाना चाहिए, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच कौन सा एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट। समझ में आ रही है बात इतनी। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो होते हैं। पहला होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, अगर मेरी टंग फिसल भी जाए तो आप समझना रिफ्रैक्शन। तो पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल थ्री लाइज इन अ सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल थ्री लाइज इन अ सेम प्लेन। ये बड़ी खास बात है। ठीक है, और इतनी दूर से ये चीज समझा पाना थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है। ठीक है, सपोज करिए, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा, चलो सपोज करो ये एक इंटरफेस है। ठीक है, ये मैंने पेपर लिया हुआ है, ये क्या आपका इंटरफेस है। इस इंटरफेस के ऊपर कोई और मीडियम है, एज लाइक इस इंटरफेस के ऊपर एयर है और इस इंटरफेस के नीचे क्या है, दूसरा मीडियम है, बोले तो वाटर है। ठीक है, ये वाटर की सबसे टॉप लेयर है और एयर जो इसके ऊपर है उसकी सबसे निचली लेयर। ठीक है, तो वहां पर आपका क्या होता है, इंटरफेस होता है। ठीक है, अब देखिए पहले एक लाइट रे थी। ठीक है, ये अब ये कहां ट्रेवल कर रही है, जो रेड कलर की पेन पकड़ी हुई है मैंने, ये आपका ट्रेवल कर रही है किसमें, ये आपका ट्रेवल कर रही है एयर में। ठीक है, किसमें ट्रेवल कर रही है डियर, एयर में। ठीक है, ठीक है, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये ब्लू कलर की जो पेन है, ठीक है, इसको बोलता हूं मैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या हो रहा है समझ, ये देखिए, ये अभी जो रेड कलर की पेन है ये किसमें, यहाँ ऊपर इस पेपर के ऊपर क्या है, एयर है, इस पेपर के नीचे क्या है, वाटर। यानी कि दो डिफरेंट मीडियम है, दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है।
पहले लाइट रे किस मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, एयर में। अब जैसे ही एयर और वाटर के इंटरफेस पे पहुंची तो उसके बाद अब जो है नीचे जो वाटर है वो भी लाइट रे को क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, स्वागत कर रहा है, उसका वेलकम कर रहा है कि आ जाओ आप भी जा सकते हैं, ठीक है, ब्लॉक नहीं कर रहा लाइट रे को। अब जो नीचे वाली अब ये जो ब्लू कलर है वो कौन सी है, ये वो लाइट ब्लू कलर की जो पेन है ये वो लाइन है, ये वो लाइट है जो कहां ट्रेवल कर रही है, इसके नीचे क्या है, वाटर, ठीक है। अब जब एक मीडियम से लाइट रे दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपने पाथ से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि ये, ठीक है, ये दिख रहा होगा कि ये अपने पाथ से क्या हो चुकी है डियर, डेविएट हो चुकी है, ठीक है, दिख रहा है, ये अपने पाथ से क्या हो गई है, डेविएट हो गई है। लेकिन डेविएट होने का तरीका क्या होता है, डेविएट होने का तरीका होता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे अगर मैं क्या बनाऊं, नॉर्मल, तो ये तीनों क्या होने चाहिए, सेम प्लेन पे होने चाहिए। तो नॉर्मल बनाने के लिए ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये जो है, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है, क्योंकि ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये इस इंटरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है डियर, ये देखिए ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रही है। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक हुई, इंसिडेंट हुई, उसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर ये क्या है डियर, नॉर्मल है, ठीक है। अब तीसरी चीज कौन आती है, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो आपका तीसरा जो है वो सीधे ऐसे ना जा करके अपने पाथ से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, अपने पाथ को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। लेकिन चेंज होने का तरीका क्या है, तो चेंज होने का तरीका है कि ये तीनों किसमें रहने चाहिए, सेम प्लेन में। यानी कि मैंने जहां रिफ्लेक्शन में भी आपको समझाया था, सेम प्लेन का मतलब होता है ये इस तरीके से डेविएट होनी चाहिए कि अगर इन तीनों के पीछे अगर मैं एक पेपर लगाऊं, ठीक है, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में, ठीक है, ये क्या है, एक प्लेन है ना, तो ये तीनों के तीनों कहां आने चाहिए, एक ही प्लेन में आने चाहिए, ठीक है, ये तीनों के तीनों कहां आने चाहिए, एक ही प्लेन में, ठीक है। अगर आप देखेंगे, अब अगर आपको दिखाऊं मैं ये, ठीक है, अगर ये आप देखेंगे अभी तीनों के तीनों किस में है, एक ही प्लेन में। अब और साथ ही साथ रिफ्लेक्टेड रे अपना रास्ता भी भटकी है। अगर मैं इसको यहां की ओर कर दूं, ऐसा कर दूं, तो आप देखेंगे कि ये तीनों एक ही प्लेन में नहीं है, ठीक है। ये अगर मैं नीचे वाला अगर आपको दिख रहा होगा तो ये तीसरा वाला ये कहां की ओर आई है, ये आपकी ओर आई है, ठीक है, रास्ता तो भटकी है लेकिन ये कहां की ओर आ गई डियर, आपकी ओर आ गई। यानी कि ये तीनों एक प्लेन में नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर ये इन दो के पीछे पेपर लगाऊंगा तो इन दो के पीछे तो पेपर लग जाएगा, ठीक है। एक प्लेन अगर पास कराऊंगा तो ये दोनों से तो प्लेन पास होगा, ये मेरे हाथ पे आ रही हैं दोनों के दोनों, देख रहे हैं, लेकिन ये कहां चली जाएगी, ये प्लेन से बाहर चली जाएगी, ये इधर की ओर आ गई। तो अगर ऐसा रख दूं तो अब आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ठीक है। अब तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है, डेविएट भी हुई अपने पाथ से और साथ ही साथ तीनों के तीनों क्या आने चाहिए, एक ही प्लेन में। तीनों के तीनों से अगर एक प्लेन पास कराऊं तो तीनों के तीनों से प्लेन क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। ये वहां भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। तो पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ऑल थ्री लाइज इन अ सेम प्लेन। कोई दिक्कत इतना समझने में। अब दूसरा लॉ बड़ा काम का लॉ और बहुत ही शानदार, ठीक है, वो है दूसरा। अब यहां आई और आर, वहां क्या होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या होते थे, इक्वल होते थे रिफ्लेक्शन में ना। बट यहां ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
यहाँ I और R आपको इक्वल नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है फिर, ये वाला लॉ तो कॉमन हो गया दोनों जगह कि इंसिडेंट रे वहां होता था, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। रिफ्लेक्शन में ऐसा होता था, और रिफ्रैक्शन में क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल थ्री लाइज इन अ सेम प्लेन। कोई दिक्कत इतना समझने में? यहाँ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। वहां होता था एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, इक्वल, बट यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होंगे। आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है। इक्वल कब होते हैं, जब लाइट रे अपने पाथ से डेविएट ही नहीं होती ना। अगर लाइट रे अपने पाथ से डेविएट ही नहीं होगी तो ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तब ये इक्वल होते। लेकिन लाइट रे तो अपने पाथ से क्या हो गई है, डेविएट। अगर अपने पाथ से डेविएट हो गई है तो अब जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होंगे। तो क्या होता है, एंगल के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, तो रिलेशन होता है साइन ऑफ, अब ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर आपका आ गया है यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री, शायद क्लास ये आप साइन कॉस सब ये जो है मैथ्स में पढ़ेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं और ये ट्रिग्नोमेट्री में मैथ्स में आप पढ़ेंगे, आप काफी समय बाद, अभी टाइम है, काफी बात का चैप्टर है वो, ठीक है। अभी ऐसे ही समझिए इसको, थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करिए कि समझ लीजिए ये एक ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेटर है। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो होता है, आई और आर का नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का नहीं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो होता है डियर, वो हमेशा क्या बनता है, कांस्टेंट बना रहता है। इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है डियर, कांस्टेंट। समझ में आई बात इतनी? फिर से बिल्कुल अच्छे से इसको समझिएगा। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। बाद में आप ये सब पहचान जाएंगे तो फिर आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी जब मैथ्स में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो दूसरा लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट के साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का जो रेशियो होता है डियर, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लास 9th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी तो ये आपने नहीं पढ़े होंगे, अगर है तो पढ़े होंगे, मुझे मालूम नहीं है कि नहीं है 9th में ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। 10th में तो है और 10th में आप इसको पढ़ेंगे। और थोड़ा सा अभी ऐसे ही साइन से कंफ्यूज मत होना, तो मैंने क्या बोला, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू दी रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यही जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को, ठीक है, इन दोनों का रेशियो साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो आता है वो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। और इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं डियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें कौन सी रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कौन, ये कांस्टेंट। समझ में आई बात इतनी? साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होता है वो रेशियो क्या होता है डियर, कांस्टेंट, ठीक है। और यही कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन आपने पढ़ा था, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी का क्या है, मेजरमेंट है। ऑप्टिकल डेंसिटी को किस में मेजर किया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ठीक है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है वो मीडियम उतना ही ज्यादा डेंसर होता है,
और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होता है वो मीडियम, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकली रेयरर होता है। ये हमने पढ़ा है पिछली क्लास में, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट आपका क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन किस मीडियम का, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें कौन सी रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है। तो बताइए, आपको यहां पर दिख रहा है रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में है, तो रिफ्रैक्टेड रे है डियर मीडियम 2 में। किस में है डियर, मीडियम 2 में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो दिखाने का तरीका होता है, शो करने का तरीका होता है, वो होता है एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे दिखाया जाता है डियर, एन से दिखाया जाता है। और साइन आई अपॉन साइन आर, इसका जो रेशियो है वो क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होता है वो होता है कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट किया जाता है, एन से। और ये किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें कौन सी रे है डियर, रिफ्रैक्टेड रे है। और रिफ्रैक्टेड रे आपको कौन से मीडियम में दिखाई दे रही है, रिफ्रैक्टेड रे है सेकेंड मीडियम में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, बेस पे क्या लिख दिया, एन के बेस में 2, एन के बेस में 2 लिखा है। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्ट एन मतलब एन किसका सिंबल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। अब लाइट रे सेकेंड मीडियम में जाने से पहले देखिए, रिफ्रैक्टेड रे कहां है, सेकेंड मीडियम में। लेकिन लाइट रे सेकेंड मीडियम में जाने से पहले किस मीडियम में थी, तो लाइट रे सेकेंड मीडियम में ट्रेवल करने से पहले मीडियम 1 में ट्रेवल कर रही थी। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। इसके पीछे पे हम लगा देते हैं 1, इससे पता चल जाएगा हमें कि दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्या पढ़ा जाता है इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। समझ में आई बात इतनी। अगर सपोज करो पहला मीडियम है एयर, पहला मीडियम क्या है, एयर, और दूसरा मीडियम क्या है, वाटर, दूसरा मीडियम क्या है, वाटर, ठीक है। तो एयर में ये लाइट रे ट्रेवल कर रही थी, पहले लाइट रे कहां ट्रेवल कर रही थी, एयर में, बाद में कहां गई, वाटर में, और अपने पाथ से क्या होगी, डेविएट होगी। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, the ratio of sine of angle of incident to the sine of angle of refraction, sine of angle of refraction, sine of angle of refraction is constant, and that constant is known as refractive index of second medium with respect to first medium, ठीक है। ये रिफ्रैक्ट साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है वो रेशियो क्या होता है डियर, साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं डियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिसमें कौन ट्रेवल कर रही होती है, रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल कर रही होती है। जिसमें कौन ट्रेवल कर रही होती है, रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे किस में ट्रेवल कर रही है अभी, वाटर में। तो हमने एन के बेस पे क्या लिख दिया, W। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट है, और यही कांस्टेंट क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का है, तो उस मीडियम का है जिसमें कौन सी रे है डियर, रिफ्रैक्टेड रे है। और रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में है, वाटर में। तो एन के बेस पे क्या लिख दिया हमने, वाटर। और वाटर में आने से पहले लाइट रे कहां ट्रेवल कर रही थी, एयर में। तो साथ में क्या भी लिख दिया, एयर। तो हम इसको पढ़ते हैं डियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू क्या डियर, एयर। समझ में आया। एंड दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है।
और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट किया जाता है, W से, ठीक है, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट किया जाता है, N से। और ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये उसका रिफ्रैक्टिव, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्टेड रे आपको कहां दिख रही है, वाटर में दिख रही है, तो ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर। समझ में आई बात इतनी, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे होगी एन के जस्ट बाद उसका, उस मीडियम का नाम लिखना है। समझ में आई बात इतनी। ये एन के बाद मैंने क्या लिखा, डब्ल्यू, इसका मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां बना हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां बना हुआ है, वाटर में। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में है डियर, एयर के रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। विद रिस्पेक्ट टू एयर मतलब वाटर में आने से पहले लाइट रे कहां ट्रेवल कर रही थी, तो पहले कहां ट्रेवल कर रही थी डियर, एयर में। समझ में आई बात इतनी। फिर से इसको समझते हैं, बिल्कुल आसानी से समझना है। सपोज करिए ये ग्लास है, ठीक है, ये क्या है, ग्लास। ग्लास कैसा मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। और ऊपर क्या है डियर, ऊपर है एयर, एयर क्या, चलो हाँ एयर, ऊपर क्या है एयर, नीचे है ग्लास। पहले लाइट रे कहां, ये पहले कहां ट्रेवल कर रही है, एयर में। अब ग्लास भी अलाउ करता है तो लाइट रे इसमें भी ट्रेवल करेगी, बट लाइट की स्पीड में क्या आ जाता है, चेंज आता है। और स्पीड में चेंज आने के कारण ये अपने पाथ से अपना रास्ता क्या हो जाएगी, भटक जाएगी। अपना रास्ता क्या कर दिया इसने, चेंज कर दिया। जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हुई इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हम अपनी हेल्प के लिए क्या ड्रॉ करते हैं डियर, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बना एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसका नाम इंसिडेंट रे क्यों है, क्योंकि ये इस इंटरफेस पर, ये इंटरफेस है, समझ रहे हैं क्यों है, क्योंकि ये एयर और ग्लास को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। इस लाइन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो क्या है, एयर, और इस लाइन या फिर इस सरफेस के नीचे क्या है, ग्लास। तो ये आपका क्या है, इंटरफेस, ठीक है। तो दूसरा लॉ है, ठीक है, अब लॉ, ये आपका ये जो ए ओ अगर हम कहें तो एओ क्या है, इंसिडेंट रे, क्योंकि ये इंटरफेस पर क्या हो रही है, गिर रही है। और ये ओ बी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये अपना रास्ता अब चेंज कर चुकी है अपने पाथ से। क्योंकि इसका पाथ कैसा होना था, अगर ग्लास रास्ते में नहीं आता तो यहाँ एयर थी, अगर ग्लास नहीं होता तो यहाँ भी एयर ही होती और ऐसे ही चलती रहती। समझ में आई बात इतनी। अब ये आप ये है आपकी इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। इसको हटा देता हूं, चलो। डॉटेड, ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हम याद रखना कुछ नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोले तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोले तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल। एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ बनना है। इंसिडेंट रे है तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच बना एंगल। समझ में आई बात इतना, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, तो पहला लॉ वही, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, ऑल थ्री लाइज इन अ सेम प्लेन। और दूसरा लॉ क्या है डियर, द रेशियो ऑफ साइन आई, द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर, टू द साइन आर, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to the sine of angle of refraction is constant, and that constant is known as refractive index, and that constant is known as refractive index of किस ये जो कांस्टेंट होता है साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आती है, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे आपको कहां दिख रही है डियर, ग्लास में।
तो साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है, साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, और उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, तो जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है, और रिफ्रैक्टेड रे डियर किसमें है, ग्लास में, तो एन के बेस पे क्या लिख देंगे हम, ग्लास, ठीक है। और ये लाइट रे ग्लास में ट्रेवल करने से पहले कहां ट्रेवल कर रही थी डियर, एयर में, तो उसके बाद लिख देंगे एन जी ए। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ कुछ बुकों में ठीक है, एनसीईआरटी में तो आपका इस तरीके से फॉलो होता है, लेकिन कुछ कुछ बुक में आप क्या देखेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है वो तो है कांस्टेंट, बट ये कांस्टेंट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। अब ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रे किसमें है, ग्लास में, तो एन के बेस पे तो क्या लिखता है वो, ग्लास लिखता है। और विद रिस्पेक्ट टू एयर जो लिखना है, वो जो एयर हम इसके बाद में लिखते हैं उसको कहां लिख देता है, आगे लिख देता है। समझ में आई बात, तो वो क्या लिख देगा, ए एन जी। इसका मतलब भी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। इसका मतलब भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, ठीक है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, खास बात यह है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, वो जो मीडियम है वो मीडियम एन के जस्ट बाद लिखा होगा। समझ में आई बात इतनी। अब जैसे मुझे बताना एन डब्ल्यू, ठीक है, जी, एन डब्ल्यू जी, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, इसको समझना। मैंने आपसे बोला डियर क्या, एन डब्ल्यू जी, एन डब्ल्यू जी का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एन डब्ल्यू जी का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। मतलब कि क्या है कि आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कहां होनी है, वाटर में, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे कहां होगी आपकी, वाटर में, ठीक है। और वाटर में आने से पहले लाइट रे कहां ट्रेवल कर रही थी, डब्ल्यू के बाद जो लिखा है कौन, जी, यानी कि उससे पहले वो कहां ट्रेवल कर रही है डियर, ग्लास में। तो ये कुछ ऐसा होगा, ये लाइट रे पहले कहां ट्रेवल कर रही थी, ग्लास में, ठीक है। ग्लास भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और ग्लास से जैसे ही कहां गई डियर, वाटर में गई, तो ये अपने रास्ते से क्या हो गई, भटक गई, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसका रास्ता क्या हो गया, चेंज हो गया, तो ये है आपका इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब हम अगर ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे ये डाल दिया मैंने, क्या दिया, नॉर्मल, ठीक है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा डियर, साइन आई अपॉन साइन आर, इसका जो रेशियो है वो होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का, तो जहां आपको ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिख रहा है, बोले तो जहां आपको रिफ्रैक्टेड रे दिख रही है, रिफ्रैक्टेड रे कहां है, वाटर में, तो एन के जस्ट बेस पे क्या लिख दिया, डब्ल्यू। और उससे पहले लाइट रे कहां ट्रेवल कर रही थी, उससे पहले सपोज करो ग्लास में ट्रेवल कर रही थी, तो एन डब्ल्यू क्या हो गया, जी। और कुछ कुछ बुकों में इसी को क्या लिख देगा, एन के बाद डब्ल्यू तो लिखेगा ही, इसका मतलब जो जस्ट बाद में है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एन के जस्ट बाद आपको वाटर डब्ल्यू दिख रहा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और आगे लिख देता है, जो डब्ल्यू के बाद लिखते हैं हम जी, उस जी को कहां लिख देगा, आगे, जी एन डब्ल्यू। तो इसका मतलब भी यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू क्या डियर, ग्लास। समझ में आई बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास।
हमारी जो एनसीईआरटी है वो ये पैटर्न अपनाती है, और कुछ अगर आप किसी सप्लीमेंट्री बुक से पढ़ रहे होंगे या कहीं पर आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल दिखेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, एन के जस्ट बाद जो लिखा हुआ है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फिर इस जी को इस डब्ल्यू के पीछे लिखो या एन के आगे लिख दो, बात एक ही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, लिखने के दो तरीके। ठीक है, कोई दिक्कत इतना समझने में? ठीक है, अगर मुझे बताना, मैंने लिखा है NDA, NDA, डी फॉर डायमंड, डी क्या है? डायमंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ बता सकते हैं आप? NDA का मतलब क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी वाला NDA नहीं है, हाँ ठीक है। एन बेस पे है डी, फिर क्या है ए, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब लाइट रे, अगर ये लाइट रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड लाइट रे कहाँ है आपका? ये अगर आपका इंसिडेंट रे है, ये आपकी क्या है? इंसिडेंट रे। तो ये अपने पाथ से डेविएट हो गई, ठीक है। ये क्या है आपका? एयर, ये है डायमंड, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे क्या डाल दिया मैंने? नॉर्मल डाल दिया, ठीक है। तो चलो ये अपने पाथ से क्या होगी ये डियर? अभी ये अब ऐसा क्यों मिटा रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, आप भी बाद में जब पढ़ लेंगे तो आपके भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने बहुत सारी चीजें और पढ़नी है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और ये क्या है आपका? डायमंड है, ये एयर है। तो NDA का मतलब क्या है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ होगा आपका? डायमंड में होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंट कहाँ है? एयर में। तो ये हो गया आपका साइन आई अपॉन क्या डियर? साइन आर, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होगा वो होगा कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू क्या डियर? एयर, ठीक है। मतलब कि पहले लाइट रे एयर में थी, फिर कहाँ गई? डायमंड में गई। और कुछ कुछ बुकों में इसी को क्या लिख देगा? NDA को AND, कंफ्यूज नहीं होना है, एन के जस्ट बाद जो है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो एन के जस्ट बाद डायमंड है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है डियर। तो इतना ही करते हैं आज, ठीक है। अभी लाइट भी चली गई, तो आज हमने पढ़ा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत चीजें और पढ़नी है, वो अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना काम आप बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और घर पे आप लोग पढ़ते रहिए, इस बार आपका बोर्ड है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, पूछते हैं, जहाँ कंफ्यूजन होता है, क्वेरी होती है, वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है, और जो नहीं पढ़ रहे हैं बहुत बुरा है, ठीक है। और कोई पता नहीं है स्कूल कब खुलेगा, ठीक है। तो आप लोग घर पे अपना पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। अपने घर वालों का, सभी का ध्यान रखिए, परिवार के साथ रह रहे हैं, ठीक है। सबका आप लोगों ने ध्यान देना है, घर में जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, ठीक है। बार बार हाथों को धोते रहिए, बाहर कम से कम निकलिए, ठीक है। अब जो समय आ रहा है वो काफ़ी टफ आ रहा है, क्योंकि अब जो है प्रवासी लोग जो हैं हमारे उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ में आ गए हैं, बहुत सारे कोरोना के मरीज हमारे पिथौरागढ़ में भी हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। हाथों को बार बार धोइए, बाहर जाने से बचिए, बाहर से आते हैं फिर धोइए हाथ, ठीक है। मास्क पहनिए। बाकी तो आप लोग समझदार हैं, ठीक है, ज़्यादा क्या कहें। तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।